नमस्कार, ग्रेट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता नायडू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें और एक नजर हेडलाइंस की ओर। मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने से आदिवासी खुश, सिंहदेव को पहले ही दे देना था इस्तीफा। सीबीएसई के नतीजों ने बढ़ाया शहर का मान, छात्र छात्राओं में खुशी की लहर। रेलवे ने फिर से रद्द की 20 ट्रेनें, यात्री हुए हलाकान। पर्वतारोही निशु ने लद्दाख की पहाड़ी पर लहराया तिरंगा, बढ़ाया प्रदेश का मान। आदिवासी नेता और पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेतान ने कहा कि सरगुजा के महाराज टीएस सिंहदेव को भूपेश मंत्रिमंडल से पहले ही इस्तीफा दे देना था। राज्य सरकार के मंत्रियों की हालत संतरी से भी खराब है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केवल अपने लोगों की सरकार चला रहे हैं, इससे पूरा मंत्रिमंडल कुंठा में है। भाजपा के आदिवासी नेता ने कहा कि पूरे देश का जनजाति समाज द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने से गर्व महसूस कर रहा है। इससे उड़ीसा के सुदूर अंचल की आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाने से एनडीए तथा उनके घटक दलों का भी महत्व बढ़ा है। वे सरगुजा से चलकर बिलासपुर तथा रायपुर होकर वे दिल्ली जाएंगे, जहां संसद के सेंट्रल हॉल में 25 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। वर्तमान में भूपेश बघेल जी की सरकार चल रही है। इस सरकार में अधिकांश मंत्रीगण बड़े ही कुंठाग्रस्त हो गए हैं, बहुत कुंठित हैं और अपने आप को सिर्फ मंत्री कहला रहे हैं। वो मंत्री जो है संतरी के बराबर भी उनका कोई पूछ परख नहीं है। उनके छोटे छोटे जो अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो करीबी अधिकारी हैं, खास अधिकारी हैं, उनके सामने ये मंत्रीगण जाके गिड़गिड़ाते हैं। मैं कितने उदाहरण, आज टीएस सिंहदेव जी ने इतना सीनियर लीडर होने के बाद मुख्यमंत्री के दौड़ में सबसे आगे चलने वाले, आज उनकी हालत ये है, तो बाकी मंत्रियों की क्या हालत होगी आप ही लोग समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर स्मार्ट सिटी का रूप लेते जा रहा है, लेकिन नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्डों में आज भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मूलभूत सुविधाओं को तरसते वार्डवासी बरसात आते ही नगर निगम को कोसते नजर आते हैं, क्योंकि साल भर मूलभूत सुविधाओं का दम भरने वाले अधिकारी कर्मचारी मानसून आते ही गायब हो जाते हैं। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 3 साई नगर उसलापुर में इन दिनों जलभराव की समस्या प्रमुख समस्या बनी हुई है। कल देर शाम की बरसात और आज सुबह की बरसात के बाद फिर एक बार वार्ड में पानी भर गया, जिससे वार्डवासियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद वार्ड पार्षद सुरेश टंडन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द समस्या से निदान की बात कही। वार्ड पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया कि उसलापुर के किनारे से एक नहर निकली है, जिसका मुहाना दब जाने के कारण वार्ड में जल भराव की समस्या आ रही है। अब जल्द से जल्द उसे ठीक कर वार्ड वासियों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तालाब किनारे मुहाना है,
जी पानी जाता है वहाँ पर ट्रक और जेसीबी पूरा खड़ा रहता है। वो जेसीबी और ट्रक से वो मुहाना जो है बंद हो गया था, दब गया था। उसको अभी तत्काल खुलवाए हैं अपन लेबर से और पानी जाने लग गए है। बीच में ये जो पानी अभी भरा है उसमें अपन एक रोड कटिंग करके 2 डोन डाल रहे हैं। उसके बाद 1 डोन 2 फीट वाला यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर पानी निकल जाएगा। हर बारिश में यहाँ पर जल भराव की स्थिति बना रहता है। आने वाले समय में इसको जोन कमिश्नर जी को कह कर, महापौर जी को कह करके इसका काम करवाएंगे। नाली निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या है। जी जी, इस कारण से जल निकल नहीं पाता, पानी यहाँ से भरा का भरा रहता है। जी, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? अब इसके लिए पहले तो रोड है, रोड बनाया जाएगा। उसके बाद फिर नाली पहली है तो नाली का अपन अभी गर्मी के समय इसका दिया जाएगा इसका नाली के लिए, और इसका नाली बहुत जल्दी बनाएंगे यहाँ पर। महंगाई भत्ते की मांग को लेकर अब कर्मचारी संघों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 5 दिवसीय लंबे आंदोलन की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न 80 संगठनों के कर्मचारी एकजुट हैं। वे 25 जुलाई से 29 जुलाई तक आंदोलन में रहेंगे। इस मौके पर दफ्तरों में कोई कामकाज नहीं होगा क्योंकि अधिकारी संघ अभी इस हड़ताल में शामिल हैं। इसके पूर्व भी 34% महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन कर चुके हैं। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार के दमन से बचने के लिए छुट्टी का सामूहिक आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है। अभी उन्हें केवल 22% ही महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार तथा खुफिया तंत्र की नजर भी कर्मचारी संगठनों की गतिविधियों पर है। राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों ने यूनियन के दफ्तर में कर्मचारियों की बैठक भी ली। शनिवार को उन्होंने संघ का स्थापना दिवस भी मनाया। प्राय सभी राज्यों से पीछे चल रहा है। छत्तीसगढ़ में मात्र 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के 80 से ज़्यादा कर्मचारी संगठन एक बैनर तले आकर, फेडरेशन के तले आकर संघर्ष कर रहे हैं और 25 जुलाई से 29 जुलाई तक सामूहिक अवकाश लेके हम लोग आंदोलन करेंगे। और यदि हमारी बात हमारे मुखिया माननीय बघेल जी तक, भूपेश बघेल जी तक नहीं पहुंचती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को बाध्य हैं। और एक सुखद पहलू ये है कि 2-3 संगठन हमारे साथ नहीं थे, वो भी हमारे इस आंदोलन में साथ हो गए हैं। आज 2-3 विषय को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहला हमारा मुद्दा है बिलासपुर जिला में राज्य कर्मचारी संघ का गठन। हमारा जिला प्रदेश का गठन 3 वर्ष के लिए होता है और 3 वर्ष हमारा जो है लगातार अभियान कार्यक्रम चलता है। दूसरा जो है अभी हमारा कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। 25 तारीख से 29 तारीख तक एक आंदोलन के रूप में लिए हैं। उसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और HRA जो है केंद्र के समान नहीं मिल रहा है। हम बहुत जो है सेंट्रल से बहुत पीछे हैं। इस मुद्दे के लेके हमारा 25 से 29 तक हमारा पूरा प्रदेश में हड़ताल रहेगा और वो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का एक राज्य कर्मचारी से उसका अभिन्न अंग है। लोगों को बूस्टर डोज लगवाने में कानिकुब्ज ब्राह्मण समाज ने सार्थक पहल की है। इमलीपारा के सामाजिक भवन में आयोजित बूस्टर डोज का शुभारंभ बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे की धर्मपत्नी श्रीमती रितु पांडे ने किया। इस मौके पर सिम्स में कोरोना की प्रभारी डॉक्टर आरती पांडे भी मौजूद थी। समाज ने अपने एक सदस्य को बूस्टर डोज लगवाने घर घर जाकर जनसंपर्क भी कर रहा है। यही कारण है कि उनके इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए आ रहे हैं। उनका यह अभियान जब तक सभी को बूस्टर डोज का सुरक्षा कवच नहीं मिल जाता तब तक लगातार जारी रहेगा। बूस्टर डोज लगवाने के लिए अभियान में सिम्स मेडिकल कॉलेज का स्टाफ भी इनकी मदद कर रहा है। कुब्ज विकास समिति द्वारा बूस्टर डोज के लिए शिविर का आयोजन किया गया है और बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी लोगों को इससे लाभान्वित हुए हैं। पिछले हफ्ते भी जो किया गया था उसमें भी करीब 400 लोगों को लगाया गया डोज, आज भी लगाया जा रहा है। और ये कोरोना से लड़ाई में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। इस तरह का आयोजन जो किया गया है वो, क्योंकि इससे लोगों को वैक्सीन सरलता से उपलब्ध हो रही है, आ रहे हैं अपना वैक्सीनेशन का डोज कंप्लीट करवा रहे हैं, तो निश्चित ही इससे कोरोना से लड़ाई में बहुत फायदा होगा। कानिकुब्ज विकास समिति द्वारा पिछले भी शनिवार को ये बूस्टर डोज कैंप आयोजित किया गया था
और हम सभी लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे से कैंपेनिंग की थी और हमारे यहाँ पे रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला था। पिछले शनिवार को 400 लोगों को हमने लाभ पहुँचाया और अभी भी आप देख रहे हैं 100-125 लोगों की भीड़ बैठी है। और ये बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है सबकी सुरक्षा के लिए। अपन सब देख चुके हैं कोरोना ने पहली लहर दूसरी लहर सब में कितना तहलका मचाया था, इसलिए इस बीमारी से बचाव का एक ही अपने पास सभी तरीका है, बूस्टर डोज। तो हमारा सभी लोगों से अपील है, निवेदन है कि बूस्टर डोज को ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं और अपनी सुरक्षा को इस सुरक्षा कवच से कवर करें। हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना को मात देना है तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। कान्यकुब्ज समाज ने पिछले सप्ताह भी लगाया और इस सप्ताह भी सहयोग दे रहे हैं समाज को बचाने के लिए। ऐसे ही हम लोग कार्यक्रम करते रहें और जो जनसंख्या उन नियंत्रित रहे और समाज में जो वैक्सीनेशन की दौड़ चल रही है वो सबको समाज से लोग अदर समाज को भी वैक्सीनेशन यहाँ पे मिलता रहे और वो डोज लगाने के लिए आते रहें। ऐसे ही आज जितनी भीड़ है अगर शायद ना लगे तो हम दूसरा कैंप भी यहाँ पे लगाने के लिए अपनी व्यवस्था कर चुके हैं। सीबीएसई का रिजल्ट आने के साथ ही प्रदेश समेत जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। कोरोना काल के बाद पटरी पर लौटी शिक्षा व्यवस्था से विद्यार्थी खुश हैं। इसके साथ ही सीबीएसई के रिजल्ट ने पालकों और जिले वासियों को खुशियों से सराबोर कर दिया है। दरअसल सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट बीते दिन घोषित किए गए। जिले के सीबीएसई स्कूलों के बच्चों के लगभग 100% रिजल्ट आने के बाद स्कूल प्रबंधन और पालकों के बीच खुशी छाई हुई है। स्कूल प्रबंधकों की माने तो कोरोना के बाद बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर था। इसके साथ ही पालकों पर भी बच्चों की तरह ही उनकी शिक्षा को लेकर दबाव बना हुआ था, लेकिन रिजल्ट आते ही दबाव पूरी तरह खत्म हो गया और पालकों और बच्चों के बीच जश्न का माहौल बन गया। तो ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग रहे हैं। वी आर ओवरवेल्म्ड कि जिस तरह से बच्चों ने परफॉर्म किया है। 2 साल का कोविड का ब्रेक एंड देन सब्सिक्वेंटली इस तरह से बच्चों का ऑनलाइन स्टडीज़ के साथ इस लेवल पे परफॉर्म करना, आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट इज़ कि बच्चे अपने आप में पैशनेट और बहुत अच्छे से, आई थिंक जो हमारे टीचर्स का टीम है उन्होंने बहुत अच्छे से उनको गाइड किया है। तो 202 बच्चे अपीयर हुए थे ग्रेड 10 में एंड आउट ऑफ दैट 100% रिजल्ट हमारा रहा है और हाईएस्ट परसेंटेज स्कूल का 99.2% स्कोरर है। 90% से ऊपर ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स हैं एंड ऑलमोस्ट फर्स्ट डिवीजन 89% बच्चों ने लिया है। संतोषजनक रहा, लेकिन जैसे आप ऐसी कैमरा के बाहर जो चर्चा में हुई कि जो पहला टर्म 1 जो परीक्षा थी वो MCQ बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टाइल में जो परीक्षा थी, उसके कारण बच्चे कुछ अच्छे बच्चे भी अच्छा रिजल्ट परफॉर्म नहीं कर पाए। आत्मानंद स्कूल तिलक नगर में बच्चों का चयन करने के लिए शनिवार को लॉटरी निकाली गई। इस स्कूल में लगभग 275 छात्र छात्राओं के लिए लॉटरी निकाली गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तिलक नगर के आत्मानंद स्कूल को 24 जून को मान्यता दी है। यहाँ 9वीं, 10वीं, 11वीं के लिए 50-50 सीटें हैं। यहाँ प्रवेश को लेकर हजारों लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। मेरिट के आधार पर छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। राज्य सरकार कुछ शासकीय विद्यालय को आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में परिवर्तित किया है। अभिभावकों में भी बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह भाषा देश विदेश में संपर्क भाषा के रूप में स्थान बना लिया है, जिसके कारण अभिभावकों में बच्चों को यहाँ प्रवेश दिलाने भारी उत्सुकता है। लॉटरी निकालते समय वे बड़ी संख्या में स्कूल परिसर में मौजूद रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, और उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पे 24 जून को जो है ये स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय तिलक नगर जो है ये ओपन हुआ है। और 1 जुलाई से 10 जुलाई तक के कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के कक्षाओं के बच्चों के लिए फॉर्म भरे गए थे, ऑनलाइन फॉर्म भराए गए थे, और उसके बाद में उन फॉर्म का स्पुटनिक किया गया है। और स्पुटनिक करने के बाद में जो पात्र उम्मीदवार है, पात्र छात्र हैं, उनका लॉटरी के माध्यम से चयन किया जा रहा है। और इसमें ये चूँकि विद्यालय जो है पहले से ही कक्षा 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के छात्र पढ़ रहे थे, इसीलिए जिस कक्षाओं में 50 से ऊपर छात्र हैं उनके लिए लॉटरी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बच्चे 50 का निर्धारित सीट है, तो वो 50 बच्चे उसमें पूरे हो गए हैं। तो कक्षा 1 में जो है वो 50 के लिए लॉटरी निकाली जा रही है, 50 छात्रों के लिए। उसके बाद कक्षा 6वीं में जो है वो 10 छात्रों के लिए लॉटरी निकाली जा रही है।
कक्षा 9वीं 10वीं में 50-50 छात्रों के लिए लॉटरी निकाली जा रही है। कक्षा 11वीं में गणित और विज्ञान संकाय के लिए 25-25 छात्रों की लॉटरी निकाली जा रही है और कक्षा 12वीं गणित और विज्ञान संकाय के लिए 25-25 छात्रों। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य विधानसभा में चकरभाटा के एयरपोर्ट को सर्व सुविधा युक्त बनाने की घोषणा की गई। इससे राघवेंद्र राव सभा भवन में जन संघर्ष समिति के हवाई सेवा आंदोलन को बल मिला है। वे शीघ्र ही रायपुर जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलेंगे और उनसे सेना की जमीन वापस लेकर एक पूर्ण विकसित हवाई अड्डा बनाने का रास्ता साफ करेंगे। बिलासपुर में लंबे नागरिक आंदोलन के बाद हवाई सेवा तो शुरू हो गई, लेकिन नाइट लैंडिंग और बोइंग विमानों के लिए जरूरी 4C लाइसेंस भी नहीं मिलना एक बड़ी बाधा है। बिलासपुर में केंद्र तथा राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यालय को उद्योगपति और कारपोरेट सेक्टर बड़ी संख्या में मौजूद है। जहां से लोग शिक्षा व्यापार के कार्यों से देश भर में आना जाना करते हैं, उनके लिए नियमित विमान सेवा का होना समय की मांग है। पहली मांग हमारी पूरी हो गई है कि बिलासपुर से हवाई सुविधा शुरू हो। अभी वर्तमान में 2200 रनवे पट्टी है, जिसके कारण 4C लाइसेंस नहीं मिल रहा है और जब तक के रनवे की पट्टी 2500 मीटर नहीं होगी तब तक के 4C लाइसेंस नहीं मिलेगा और 4C लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक के बोइंग विमान यहाँ पर नहीं उतर सकती और 4C लाइसेंस मिलने के बाद ही यहाँ से बड़े महानगरों तक के उड़ान भरा जा सकता है। और हमारा मांग यही है कि 4C लाइसेंस मिले और सभी महानगरों तक बिलासपुर से हवाई सुविधा शुरू हो। उसके लिए जो वर्तमान में एक तरफ रेलवे है, दूसरी तरफ का जो ज़मीन है वो सेना का है और सेना का यहाँ पर जो कार्य योजना था वो निरस्त हो चुका है। उन लोग यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेना की ज़मीन वापस आता है राज्य शासन को, उसके बाद ही हमको रनवे के लिए ज़मीन मिलेगा। जो जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में दिया है उससे यह बात स्पष्ट हुई है कि 1.5 साल में नाइट लैंडिंग और टर्मिनल बिल्डिंग का काम जिस गति से बढ़ना चाहिए था उस गति से नहीं बढ़ा है और इसको देख के हमको बहुत निराशा हुई है। जो विमानन विभाग के अधिकारी हैं, जो PWD विभाग के अधिकारी हैं, वो इतने बड़े आंदोलन, इतनी बड़ी मांग के बावजूद और जिसमें मुख्यमंत्री का स्वयं का कमिटमेंट है और हाई कोर्ट में राज्य सरकार का एफिडेविट है कि हम जल्दी करेंगे नाइट लैंडिंग और नई टर्मिनल बिल्डिंग, उसके बावजूद 1.5 साल में काम का वहीं रहना निराशाजनक है और हम मांग करते हैं सरकार से और मुख्यमंत्री जी से कि स्वयं इसमें दखल दें और इस काम को जल्दी बढ़ाएं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जोन मुख्यालय बिलासपुर से लगातार रद्द होते ट्रेनों की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में पूरी तरह ठप पड़ी सेवा के बाद कम होते संक्रमण को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गाड़ियों का परिचालन शुरू किया था, लेकिन अलग अलग कारणों के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बड़ी संख्या में गाड़ियों के संचालन पर रोक लगाई जा रही है। एक बार फिर 20 ट्रेनों को रद्द करने की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन से होकर ही मुंबई और हावड़ा की गाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में ट्रेनों के रद्द होने की वजह से मुंबई से हावड़ा सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यात्रियों की माने तो ट्रेन रद्द होने की वजह से उनकी यात्राएं खराब तो होती रहती हैं, इसके अलावा अचानक ट्रेनों के पहिए थम जाने की वजह से दूर दराज तक पहुंचने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा भी बदलनी पड़ रही है। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो लगातार ट्रेन रद्द होने का अलग अलग कारण रेलवे प्रशासन देती रही है। इसके वजह से अब तक 100 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया है, लेकिन कुछ ट्रेनों को ही वापस पटरी पर दौड़ाया जा रहा है, जिससे यात्रा की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन के तत्वाधान में फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही विपिन सैनी एवं गाइड पर्वतारोही नूर मोहम्मद के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही निशु सिंह बिलासपुर ने लेह लद्दाख की कांग्यास्ते 20,500 फीट ऊंची चोटी पर भारतीय ध्वज फहराया है। निशु लद्दाख से कॉल कर चर्चा करते हुए बताया कि वह 3 साल से पर्वतारोहण के क्षेत्र में लगातार मेहनत और प्रयास कर रही है। पहले भी वह पर्वतारोहण में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पर्वतारोहण का कोर्स करने के साथ ही वह खेल स्पर्धाओं में भी भाग लेती रहीं।
इससे पहले वे अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो चोटी पर तिरंगा लहराकर अपना देश, प्रदेश और शहर का नाम रोशन कर चुकी हैं। कोटा रोड की भरनी सीआरपीएफ कॉलोनी की रहने वाली निशु सिंह। एसीसीएल में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु अब नौकरी की मांग को लेकर एसीसीएल मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। बीते 27 जून से धरने पर बैठे अप्रेंटिस छात्रों की मांग है कि जिस तरह पूर्व में एसीसीएल ने नियमों में बदलाव लाकर छात्रों को नौकरी दी थी, उसी तरह एक बार फिर एसीसीएल के अधिकारियों को प्रशिक्षुओं से चर्चा करनी चाहिए और जल्द से जल्द नौकरी की व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं 27 जून से धरने पर बैठे प्रशिक्षुओं से अब तक एसीसीएल का कोई भी अधिकारी मिलने नहीं पहुंचा है। लगातार धरने पर बैठे प्रशिक्षुओं से बात करने आज एसीसीएल का प्रतिनिधि मंडल मिलने वाला है। वहीं अब अप्रेंटिस के प्रशिक्षु अपनी नौकरी को लेकर उम्मीद जता रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी हजारों छात्रों ने कुछ माह पूर्व एसीसीएल का घेराव किया था, जिन्हें स्थानीय राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला था। लंबे समय से अप्रेंटिस के छात्र एसीसीएल से नौकरी की मांग करते रहे हैं। हम लोग दिनांक 27 जून से यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज 26वां दिन है हमारे हड़ताल का। हम यूएमडी साहब से अपनी मांग रखने के लिए, अपने रोजगार के विषय पे चर्चा करने के लिए मुलाकात करना चाह रहे थे, पर नहीं होने के चक्कर में हम यहाँ पर आमरण भूख हड़ताल में बैठे। तब जाकर के डीपी से मुलाकात आज का समय दिया गया है 2 बजे से। अब हम रोजगार की मांग को रखेंगे। रोजगार चाहिए। हम 1 साल का ट्रेनिंग किए हम लोग और रोजगार के लिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, और अगर रोजगार के लिए अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो हम लोग आगे हड़ताल जारी रखेंगे। नेहरू नगर महिला मित्र मंडल द्वारा शुक्रवार की शाम को सावन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेहरू नगर क्षेत्र की महिला मित्र मंडल की सदस्य शुक्रवार शाम सावन उत्सव में शामिल हुए, जहां एक अच्छा मंच पाकर महिलाओं ने सांस्कृतिक के साथ साथ विविध आयोजन में हिस्सा लेते हुए अपनी प्रतिभाओं का कुशल प्रदर्शन किया। नेहरू नगर मित्र मंडल के द्वारा सावन उत्सव और साथ ही अमृत महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ ग्रैंड अम्बा होटल में किया जा रहा है। बहुत अच्छे से प्रीति भाभी जो मित्र मंडल की सचिव हैं, उनके द्वारा हर साल ये कार्यक्रम होता है। बहुत अच्छे से कार्यक्रम किया गया। सभी महिलाएं अपनी अपनी प्रतिभाओं को यहाँ दिखा रहे हैं। जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वो सब का उभर कर आते हैं यहाँ। हम यहाँ पर 2 कार्यक्रम को एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, सावन उत्सव और आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इसमें देखिए हमारी ढेर सारी बहनें शामिल हुई हैं। कम से कम 36-37 बहनें आई हुई हैं। और हम इसी तरह पिछले 7-8 सालों से हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है और सब हर बार हमारी बहनें बढ़ती ही जा रही हैं और हमारा अच्छा खासा जोश और उत्साह रहता है सब में। शहर में लगातार बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इनके कब्जे से 11 नग बाइक बरामद किया है। विभिन्न थाना क्षेत्रों से हो रही बाइक चोरी की वारदात को गंभीरता से लेते हुए एसीसीयू एवं सिविल लाइन पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम डंगनिया निवासी धीरेन्द्र टंडन, वीरेंद्र टंडन, दुर्गेश सूर्यवंशी, चोरी की बाइक खरीदने वाले ललित सूर्यवंशी, मुकेश सूर्यवंशी, जॉनी जितेंद्र, अनिल सूर्यवंशी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी गई 11 बाइक को बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है, जो सिविल लाइन, कोतवाली, तारबहार, सरकंडा, कोनी ये सभी क्षेत्रों से ये चोरी गई थी। कुल 11 बाइक की इसमें जब्त हुई है। इसमें 3 जो है वो चोर हैं और जो बाकी हैं वो खरीदार हैं। इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये पूर्व में भी चोरी के आरोप में जा चुके हैं, सीपात और मस्तूरी क्षेत्र के हैं और थाना सिविल लाइन के 3 मामलों में और थाना सरकंडा, कोनी, तारबहार, कोतवाली से 1-1 मामलों में इनकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सरकंडा क्षेत्र के ग्राम लगरा में आज एक युवक ने चरित्र शंका पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति स्वयं थाने आ धमका। मिली जानकारी के अनुसार सरकंडा क्षेत्र के ग्राम लगरा में रहने वाले धनेश्वरी खेती किसानी का काम करता है। आज शाम काम से लौटने पर उसकी अपनी पत्नी के साथ जमकर विवाद हुआ। इससे क्षुब्ध होकर युवक ने कांच की बोतल को तोड़कर अपनी पत्नी के गले में ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी कोनी थाने जा पहुंचा,
जहां से सूचना मिलने पर समधी सरकंडा पुलिस उसे अपने साथ थाने लेकर पहुंची। हत्या की वजह चरित्र शंका बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अपराध कायम कर मामले की जांच कर रही है। जाते जाते फिर से एक नजर हेडलाइंस की ओर। मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने से आदिवासी खुश, सिंहदेव को पहले ही दे देना था इस्तीफा। सीबीएसई के नतीजों ने बढ़ाया शहर का मान, छात्र छात्राओं में खुशी की लहर। रेलवे ने फिर से रद्द की 20 ट्रेनें, यात्री हुए हलाकान। पर्वतारोही निशु ने लद्दाख की पहाड़ी पर लहराया तिरंगा, बढ़ाया प्रदेश का मान।